बहुत से लोग मैग्नीशियम लेना शुरू कर देते हैं ये मानकर कि उन्हें थकान, मांसपेशियों में ऐंठन या ठीक से नींद ना आने की वजह मिल गई है। समस्या ये है कि सबसे बड़ी गलती पहली कैप्सूल लेने से पहले ही हो सकती है और लगभग कोई भी ये नहीं समझ पाता कि वो गलती कहाँ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आम लक्षणों को आसानी से कमी के लक्षण समझ लिया जाता है। कमजोरी, थकान, भूख न लगना, मतली, झुनझुनी और मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुचन तब दिखाई दे सकते हैं जब मैग्नीशियम की कमी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। गंभीर मामलों में हृदय की धड़कन में बदलाव भी हो सकते हैं। लेकिन केवल एक बार ऐंठन होना, सोने में परेशानी या ऊर्जा की कमी ये साबित नहीं करते कि शरीर में ये खनिज कम था या है। ये संकेत डिहाइड्रेशन, थायराइड में बदलाव, रक्त संचार की समस्याएं, नींद से जुड़ी गड़बड़ियां, दवाइयां या अन्य पोषक तत्वों की कमी से भी जुड़े हो सकते हैं। इसीलिए सबसे मशहूर सप्लीमेंट लेने से पहले यह देखना जरूरी है कि वास्तव में किसे कमी का ज्यादा खतरा है। बुजुर्ग, लगातार दस्त से पीड़ित लोग, आंतों की बीमारियों वाले, ठीक से नियंत्रित ना होने वाला डायबिटीज, अत्यधिक शराब का सेवन करने वाले या कुछ डाइयूरेटिक्स और पेट की अम्लता कम करने वाली दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर भी कोई भी एकल लक्षण समस्या की पुष्टि नहीं करता और यहां तक कि खून की जांच की भी सीमाएं हैं, क्योंकि शरीर का ज्यादातर मैग्नीशियम खून में स्वतंत्र रूप से नहीं घूमता। जब ये फर्क की संदेह है या जरूरत साफ हो जाता है, तो एक और उलझन सामने आती है डोज की। दैनिक सिफारिश उस कुल मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है जो ज्यादातर स्वस्थ लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए आवश्यक है। वयस्कों में यह लगभग 310 से 420 मिलीग्राम प्रतिदिन के बीच होती है। लेकिन ये कुल मात्रा खाने से मिलने वाले मैग्नीशियम और जब जरूरत हो तो सप्लीमेंट से मिलने वाले मैग्नीशियम को भी शामिल करती है। यही वो जगह है जहां बहुत से लोग इस संख्या को गलत तरीके से समझ लेते हैं। अगर दैनिक सिफारिश 400 मिलीग्राम के करीब है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सप्लीमेंट के रूप में 400 मिलीग्राम कैप्सूल में लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, अमेरिकी संदर्भ में वयस्कों के लिए सप्लीमेंट्स और दवाओं से मिलने वाले मैग्नीशियम की सहनीय सीमा 350 मिलीग्राम प्रतिदिन है, ना कि खाने में प्राकृतिक रूप से मौजूद मैग्नीशियम की। कुछ खास परिस्थितियों में इससे ज्यादा डोज दी जा सकती है, लेकिन हमेशा पेशेवर सलाह के साथ। ठीक है, लेकिन बाकी गलतियों के बारे में बात करने से पहले अगर आप छोटे छोटे कंटेंट्स और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी की बातें, जल्दी जल्दी चीजें देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वहां मैं हमेशा स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी, छोटे वीडियो और जल्दी जल्दी पोस्ट के जरिए लाता हूं। यहां चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करना ना भूलें। यहां कंटेंट थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैं हमेशा आपको बेहतर देखभाल करने के लिए सबसे अच्छी जानकारी लाने की कोशिश करता हूं। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ पैकेजिंग पे लिखे नंबर को देखना ही सब कुछ हल नहीं करता। कुछ लेबल्स कंपाउंड का कुल वजन दिखाते हैं, जैसे साइट्रेट या ग्लाइसिनेट, जबकि सबसे जरूरी जानकारी यह है कि हर डोज में कितना एलिमेंटल मैग्नीशियम मिलता है। यही वो वैल्यू है जो असल में हमारे काम आती है। मैग्नीशियम एंटासिड्स, लैक्सेटिव्स और घुलनशील सप्लीमेंट्स में भी मौजूद हो सकता है, जो एक ही समय में लिए जाते हैं। जब ये कुल मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसका फायदा उतना नहीं बढ़ता। अधिकता से डायरिया, मतली और पेट में मरोड़ हो सकते हैं, और ये उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जिनकी किडनी की कार्यक्षमता कम है। मैग्नीशियम कुछ एंटीबायोटिक्स और ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के अवशोषण में भी बाधा डाल सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इनके सेवन का समय अलग रखना जरूरी है। जरूरत और डोज समझने के बाद ही अलग अलग प्रकारों पर चर्चा करना सही रहता है। सिट्रेट, ग्लाइसिनेट, ऑक्साइड, क्लोराइड, मैलेट और अन्य रूप वे यौगिक हैं जिनका इस्तेमाल इसी मिनरल को ले जाने के लिए किया जाता है। इनमें घुलनशीलता, अवशोषण, मौलिक मैग्नीशियम की मात्रा और आंतों पर प्रभाव में अंतर हो सकता है।
लेकिन मार्केटिंग अक्सर इन अंतर को वैज्ञानिक प्रमाणों से कहीं ज्यादा बड़ी उम्मीदों में बदल देती है। सिट्रेट आमतौर पर अच्छे से अवशोषित होता है और आंतों की गति बढ़ा सकता है, जो कब्ज वाले व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जिनका पेट पहले से ही ढीला रहता है, उनके लिए यह असुविधाजनक हो सकता है। ऑक्साइड में काफी मात्रा में मौलिक मैग्नीशियम होता है, लेकिन इसका अवशोषण कम होता है और यह भी जुलाब जैसा प्रभाव डाल सकता है। वहीं ग्लाइसिनेट को अक्सर आंतों के लिए एक हल्के विकल्प के रूप में बेचा जाता है। हालांकि अब भी अच्छे गुणवत्ता वाले तुलनात्मक अध्ययन बहुत कम हैं और यह साबित नहीं हुआ है कि यह चिंता या अनिद्रा के लिए कोई विशेष समाधान है। ये हमें सबसे अपेक्षित सवाल की ओर ले जाता है, सबसे अच्छा मैग्नीशियम सप्लीमेंट कौन सा है? इसका जवाब प्रचार जितना आकर्षक नहीं है, लेकिन कहीं ज्यादा उपयोगी है। सबसे अच्छा वही है जो पर्याप्त मात्रा में मौलिक मैग्नीशियम देता हो, जिसकी संरचना भरोसेमंद हो, जिसे आसानी से सहन किया जा सके और जो सप्लीमेंट लेने के असली कारण से मेल खाता हो। जिन्हें कब्ज की समस्या है, उनके लिए एक प्रकार ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। जिन्हें बिना मल त्याग में बदलाव के केवल मिनरल की पूर्ति करनी है, उनके लिए विकल्प अलग हो सकता है। महंगे विकल्प अपने आप में बेहतर नहीं होते। ऐसे दावों पर भी शक करना चाहिए, जैसे दिमाग के लिए मैग्नीशियम, दिल के लिए मैग्नीशियम या गहरी नींद के लिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वास्तव में मांसपेशियों और तंत्रिका की कार्यप्रणाली, ऊर्जा उत्पादन, ग्लूकोज नियंत्रण, हड्डियों के निर्माण और दिल की धड़कन को बनाए रखने में भाग लेता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर प्रकार का कोई विशेष लाभ होता है, और नहीं ये कि अतिरिक्त मात्रा उन लोगों में इन कार्यों को बेहतर बनाती है जो पहले से ही पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं। जब कमी होती है, तो सुधार की शुरुआत उस कमी के कारण से होती है। अगर समस्या कम सेवन की है, तो बीज, मेवे, फलियां, मसूर, गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां और साबुत अनाज मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कमी का कारण लगातार दस्त, खराब अवशोषण, अनियंत्रित डायबिटीज या दवाइयां हैं, तो सिर्फ एक कैप्सूल जोड़ना भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। ऐसी स्थितियों में पूर्ति करते समय कमी की गंभीरता, सहनशीलता, उपयोग की जा रही अन्य दवाइयां और गुर्दों की कार्यक्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है। एक वास्तविक कमी को ठीक करने से उससे जुड़े लक्षणों में राहत मिल सकती है और महत्वपूर्ण कार्यों की बहाली हो सकती है। इसका कोई मतलब नहीं है कि जब शरीर में पहले से ही पर्याप्त मैग्नीशियम हो, तब उसकी खुराक बढ़ा दी जाए। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले प्रकार को चुनने से पहले यह पता करें कि क्या वाकई में मैग्नीशियम की जरूरत है। मैग्नीशियम की मौलिक मात्रा जांचें और अपनी दवाइयों, अपनी सेहत और अपने गुर्दों की सेहत को भी ध्यान में रखें। ये प्रक्रिया पैसे की बर्बादी से बचाती है और जोखिम को भी कम करती है। मैं यहीं रुकता हूं। भगवान आपका भला करे, अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार।